उधर प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई जिलों में हाल एक जैसा ही है। गांव शहर ढाडी ढाडी पानी पानी है, रास्ते बंद हैं, घरों में पानी भरा है और लोग जान बचाने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग राहत की राह भी देख रहे हैं। बेहिसाब बरसात, बिगड़े हालात, मौसम की मार, मुश्किलें अपार, जल सैलाब से हालात बेकाबू। प्रदेश के कई जिलों में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। हालात बेकाबू हैं। मॉनसून की भयानक मार पड़ रही है। कई जगहों पर शहरों से लेकर गांव ढानी तक सैलाब बह रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां सुरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके कारण कई गांवों का रास्ता बंद हो चुका है। लालसोट कोटा मेगा मार्ग पर पानी आने से परेशानी बढ़ गई, तो मछीपुरा, सुनारी, दुब्बी, कानसिर आदि गांव में हालात अब भी बेहद खराब हैं। इसके बावजूद भी कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी और खाने पीने की परेशानी। रोड जगह जगह टूटा हुआ है, प्रशासन कोई देखता नहीं है, कोई आगे देख रेख करने वाला नहीं है। भैया ना तो पूरा चारा गिर गया, हमारा अनाज गिर गया, पूरा बकरा बकरी भी गए और पूरा घर धस गया। अच्छा, बहुत आदमियों को इधर बहुत ज्यादा परेशानी। आप उधर जाके देखो, पानी की क्या स्थिति है वहाँ पर? पानी के अंदर पानी है, मकानों में अभी भी पानी है। अभी भी पानी है। उधर धौलपुर में हालात बेकाबू हैं। बारिश के पानी ने जगह जगह कब्जा कर लिया है। जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। मंडी परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे फलों से लदे वाहनों का अंदर आना मुश्किल हो गया है। जल भराव के चलते लोग भी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार ठप होने की कगार पर है। हम इस समय खड़े हैं जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में। यहाँ पर भी कारोबार प्रभावित हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए जो मंडी थी उसमें जो फल रखे जाते थे, ये क्रेटें हैं वो पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। जबकि धौलपुर में पार्वती नदी भी उफान पर है। रानौली रपट पर पानी चढ़ गया है, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई, जहां तेज बहाव के बीच एक गाड़ी फंस गई। वहीं श्रीगंगानगर में बारिश की जो तस्वीरें आई वो नगर निगम के दावों की पोल खोल रही हैं। सूरतगढ़ में बारिश से जगह जगह जल भराव, रेलवे अंडरपास, अंडर ब्रिज, हर जगह पानी ही पानी है। 3 तस्वीरों में देखिए श्रीगंगानगर के हालात बयां कर रही हैं। अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सूरतगढ़ में बारिश से जल भराव और सड़कों पर पानी आने से मुसीबत खड़ी हो गई, तो निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को घर में रखा सामान बाहर निकालना पड़ा। जबकि भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने 2 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा कर दी। बरसात काफ़ी मात्रा में हुई है। अभी 125 mm की बरसात सुबह तक मापी गई थी। अभी भी बरसात लगातार जारी है। नगर पालिका प्रशासन के साथ पूरी टीम पानी निकासी में लगी हुई है और शीघ्र ही हम इसमें सफल भी होंगे। अगर बरसात बंद हो जाती है तो तुरंत हम जो भी इसके प्रभावित लोग हो रहे हैं उनके लिए बचाव के लिए राहत कार्य भी शुरू करेंगे। उधर सूरतगढ़ के पास गांव रंगमहल में मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 बच्चे समेत माता पिता भी घायल हो गए। अब टोंक की बात करते हैं, जहां बारिश के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जिले भर में सभी बांध, नदी नाले अनिकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश के बाद गांव का संपर्क कट गया है। ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज है। ये बनास नदी है, बहाव तेज है। लगातार लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट के तौर पर आ रहे हैं। कलेक्टर और एसपी ने भी आज दौरा कर पिकनिक स्पॉट पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है और लोगों को तेज बहाव और इस तरह जल भराव की स्थिति जहां पर बनी हो वहां से दूर रहने की अपील भी की है। शव यात्रा के लिए पानी से भरा रास्ता मिलना बेहद शर्मनाक है।
ऐसी तस्वीर झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे से सामने आई, जहां हालात इतने खराब हो गए कि बकरा मंडी क्षेत्र में एक शव यात्रा घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरनी पड़ी। इस रास्ते को लेकर कई बार नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन ना तो नालों की सफाई हुई और ना ही कोई स्थायी निकासी व्यवस्था की गई। नागौर में भी बारिश से सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनके बीच एक युवक फंसकर गिर गया, जिसे चोट भी आई, लेकिन इन गड्ढों को लेकर शिकायत के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये तस्वीरें दौसा की हैं। यहाँ भी बारिश से बांध ओवरफ्लो है तो सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले के 3 प्रमुख बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। सूरजपुरा और नामोवाल बांध पर चादर चल रही है, वहीं मोरेल बांध पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी लोगों से बिना कारण बांध क्षेत्र की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 35 से ज्यादा गांव इस वक्त प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालांकि धीरे धीरे चंबल का जलस्तर घट भी रहा है, तो वहीं प्रशासन ने राहत के लिए सेना की टीम को ग्राउंड पर बुला लिया। राजाखेड़ा क्षेत्र के अंधियारी गांव में राहत बचाव कार्य चल रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। पानी छोड़ने जाने के बाद चंबल नदी धौलपुर में भी रौद्र रूप में है। हालांकि अब चंबल नदी का जो जल स्तर है वो घट रहा है। जो गांव हैं, करीब 1 दर्जन जो गांव हैं वो बाढ़ के चपेट में आए हैं। चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल PS पांडे जी। इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से सेना लोगों का रेस्क्यू कर रही है। देखिए, हमें सुबह DC मिस्टर श्रीनिधि BT ने बुलाया था और उनके ज्ञान की वजह से हमें बताया गया कि यहाँ के लगभग 14 से 15 ऐसे गांव हैं जो पानी में पीड़ित हैं चंबल नदी पे। उनको सहायता देने के लिए और मेडिकल टीम के लिए हमें नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है और हम अपना पूरा ढंग से उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। सर, रेस्क्यू चलाया जा रहा है तो किस तरह की कोई परेशानी आ रही हो? नहीं, अभी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जस्ट शुरू किया है। अगर आगे कोई परेशानी आएगी तो ऑलरेडी NDRF टीम और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम टच में हैं। तो अब इधर कितने गांव हैं आपको जो आदेश मिला होगा? तो लगभग 7 गांव हैं जो जलमग्न हैं और उनकी जो आबादी है वो उनको बताया जा रहा है कि वो ऊपर टीले की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और कुछ मवेशी भी हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो उनके लिए हमारे साथ में ऑलरेडी वेटनरी की टीम और मेडिकल की टीम जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उनके गांव में विजिट कर रही है, उनको हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। धौलपुर में जो सेना आई है वो कितने जवान होंगे इस टीम में? इस टीम में पूरा एक कॉलम आया है जिसमें 20 एक कॉलम में लगभग 1 अधिकारी, 1 JCO और 20 अन्य पद रहते हैं। ये हमारे पास लगभग 3 बाउट है और जिसमें से हमने एक सेफ्टी बाउट रखा और 2 बाउट्स प्रिपरेशन की हुई है। वो अंदर जाके पूरा अपने लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। तो सेना की टीम किस तरह लोगों को राहत बचाव कार्य करती है, किस तरह रेस्क्यू करती है? अगर वो रेस्क्यू होना चाहें, जो मुझे यहाँ के लोकल प्रभारियों से पता चला है कि लोकल लोग आना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी जगह पे खुश हैं, बट मवेशी, उनकी मेडिकल कंडीशन साथ साथ में गिरती जाएगी और ये पानी जल स्तर डाउन होने में टाइम लगेगा। तो जो चिकित्साएं पहुंचाई जा सकती हैं जो कि वेटनरी टर्म में और मेडिकल टर्म में ज़रूरी हैं, वो हम इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर बरसात ज़्यादा होती है, अगर पानी और यहाँ चंबल नदी में आता है तो बाढ़ जैसे हालात बनेंगे, तो उसके लिए क्या? मेरी टीम पहले से ही तैयारी है। मेरे पास एक और कॉलम है जो कि धौलपुर में सिचुएटेड है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टीम को भी बुला के हम अलग जगह पे भी यही एक्टिविटी करेंगे। तो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल PS पांडे से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि लोगों का जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो गांव से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जब बाढ़ का जो पानी गांव की ओर पहुंचा, गांव को चारों तरफ से घेर लिया, तो प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना की एक टीम को यहाँ बुलाया है। फिलहाल जो सेना की टीम है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो टीम है ये रेस्क्यू के लिए उधर जो गाँव हैं, करीब आधा दर्जन जो
गांव है। इधर आप देख सकते हैं, देखिए एक और जो टुकड़ी है जो बोट के सहारे आ रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए ये उधर गांव में जा रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित ही जो सेना की टीम है वो अलर्ट मोड पर है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अरविंद शर्मा, न्यूज़ 18। तो धौलपुर का आपने हाल जाना, अब आपको हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर बारिश के बाद हालात बेकाबू होते नजर आए। जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक जल भराव हो गया। लखासर गांव में बरसात से नहर तक टूट गई, जिससे कई बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। बिलोचवाला गांव के निचले इलाकों में घरों में तक पानी भर गया है, तो वहीं नोहर में भी बाजारों में बरसाती पानी भर गया है। उधर बारिश से हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर जिला न्यायालय परिसर में भी पानी भर गया। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर पानी में ही धरना देना शुरू कर दिया। तारानगर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने स्थानीय विधायक नरेंद्र भी कस्बे में पहुंचे। उन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जल भराव से प्रभावित मोहल्ले, क्षतिग्रस्त मकानों का दौरा किया है और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हाल भी जाना। विधायक बोरानिया ने मुख्य बाजार का ट्रैक्टर पर सवार होकर निरीक्षण भी किया। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक आधा आधा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। डीएम से फोन पर बातचीत कर शीघ्र मुआवजे दिलाने की मांग भी की गई है। तो वहीं डीएम अभिषेक सुराना और बीजेपी नेता राकेश जागेर ने भी तारानगर में जल भराव प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। पूरा पानी ड्रेनेज के अंदर घुसा हुआ है। जो हमारे पूर्व कार्यकाल था चेयरमैन का, उसके कार्यकाल में ड्रेनेज बना, वो ड्रेनेज पूरी तरह फेल हो गया, सारा बंद पड़ा है। हमने जो है हमारे राज्य के अंदर यहाँ पर पीटीओ लगाए थे, 2 पीटीओ लगाए थे और वो दोनों सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को बाहर निकाला जा रहा है। तो जलभराव में जिस तरीके से मोहल्ले डूबे हुए हैं, लोग परेशान हैं, किस तरह से राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, इसे समझने के लिए खुद ग्राउंड पर उतरे हैं विधायक साहब। यहां पर देखिए किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर आसपास के जो मोहल्ले थे, प्रभावित इलाके थे, उनका निरीक्षण किया है। साथ ही डीएम से बातचीत करके गांव वालों के सामने ही फोन पर बातचीत कर मुआवजे की बात भी कही गई। उधर नवलगढ़ कस्बे के बकरा मंडी क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्या ने आम जन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालात इतने खराब हो गए कि हाल ही में एक शव यात्रा को घुटनों तक भरे पानी के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ा। ये दृश्य स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश के जलभराव से भरे रास्ते से गुजरती शव यात्रा को लेकर आसपास के लोग असहाय नजर आ रहे हैं। शव यात्रा के लिए पानी से भरे रास्ते का सामना करना लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है। जल्दी निकास होगा तो यार सही है, जनता परेशान हो यार। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे हैं। उस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत भी की। कहा कि मालेगांव का फैसला उन लोगों की जुबान और व्यवहार पर तमाचा है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद के नाम से हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी। साथ ही कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को या फिर हमारे कर्नल साहब, कैप्टन साहब हो, उन सब लोगों को जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, जानबूझकर पूर्ववर्ती सरकार ने इन महान हस्तियों को फंसाने का काम किया। देखिए, मालेगांव का फैसला उन लोगों के जुबान पर, व्यवहार पर तमाशा है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद के नाम से हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया। साध्वी जी प्रज्ञा सिंह जी हो या हमारे कर्नल साहब हो, कैप्टन साहब हो, उन सब लोगों को जिनका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था, जानबूझकर पूर्ववर्ती सरकार ने इन महान हस्तियों को फंसाने का प्रयास किया। कल्पना कीजिए 10-12 साल तक जिन्होंने दर्द को झेला, 2-3 साल तक जेल के बीच में जेल में रहे,
तो वो दर्द वो कभी भूल नहीं पाता। जैसा कल प्रज्ञा सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए थे। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, वो स्वभाव से, कर्म से और संस्कार से वो शांतिप्रिय होता है। और अगली खबर मारू राजस्थान में बांसवाड़ा से आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने शुक्रवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया कि पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत प्रदेश भर के 75 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले में होने वाले इस कार्यक्रम में वागड़ अंचल के किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। मंत्री दत्त ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है और उन्हें आर्थिक समस्याओं से उबारने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच रहेंगे। वो बांसवाड़ा से प्रदेश के जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसान सम्मान निधि देंगे, उसका यहाँ लाइव कार्यक्रम होगा। हमारे विभाग के द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन लाभान्वित किसानों को जो है यहाँ हम लाभान्वित भी करेंगे। और निश्चित रूप से कल का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो एक प्रदेश में किसानों को किस तरह से सरकार जो है उनको सम्मान देने का काम कर रही है, कैसे वो अपनी आय बढ़ा सकें, इसके लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है